श्री अवध में एक संत थे, उन्होंने तो भगवान से ऐसा नाता जोड़ा, पंडित उमा दत्त जी। वो कहते थे कि राम जी हमारे शिष्य हैं, हम उनके गुरु जी हैं। वशिष्ठ गोत्रीय होने के कारण वे ऐसा कहते हैं, और कहते नहीं इस भाव में भी रहते, कहते तो बहुत लोग हैं, पर कहना अलग बात है, इस भाव में रहना अलग बात है। आप आश्चर्य करें, वे मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते, कोई दर्शन करके लौटता उसी से पूछ लेते, कुशलता से हैं सरकार, सब ठीक है? हाँ। कोई कहता मंदिर में क्यों नहीं जाते, कहते अब हम उनके गुरुजी हैं, वो सिंहासन पर बैठे होंगे, हम जाएंगे तो उन्हें संकोच होगा। बेचारों को बहुत संकोच में हम नहीं डालना चाहते, वो आराम से राज्य करें, हम ये सुनकर ही प्रसन्न है। नीके रहो मेरे प्यारे बने रहो, श्रवणन से सुनि सुनि सुख पाऊं, इतने ही प्राण आधारे बने रहो। नियरे रहो चाहे न्यारे बने रहो। भाव में होते तरल हो जाते, नेत्र सजल हो जाते, आंसू बरसते रहते। और मंदिर के बाहर एक कोठरी थी उनकी, कुटिया, उस झोपड़ी के अंदर भगवान श्री राम का एक चित्र और खड़िया और पाटी और अपने हाथ में छड़ी, ये लेकर बैठते, दरवाजा बंद, और दिन भर राम जी को पढ़ाएं। पाटी पर कुछ लिख दें, राम जी के सामने रखें, कहते पढ़ लो, 4 अक्षर पढ़ लो तो ठीक रहेगा। राजा के बेटे हो, बड़े आदमी के बेटे, कुछ पढ़ लिख लोगे तो ठीक रहेगा। और राम जी भी तो भाव बस से भगवान, ऐसे लगता उन्हें कि जैसे राम जी पढ़ रहे हैं, और कभी कभी लगता कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं तो छड़ी उठा दूर से दिखा, पिटाई करूंगा, पढ़ते नहीं। तो भगवान की मूर्ति, वो चित्र कांपने लगता डर के मारे, और जब भगवान को कांपते देखते तो रोने लगे कि तुम भी तो पढ़ते नहीं। यही साधना, बोलो, भगवान को पढ़ा रहे हैं, सोहरी पढ़ जाए कौतुक भारी, लेकिन भाव बस। महात्माओं ने देखा कि तुम मंदिर में तो जाते नहीं, कोठरी में बैठे क्या करते रहते हो? कुछ नहीं, नहीं, फिर भी गुरुजी हो, उनको पढ़ाता रहता। एक दिन महात्मा बोले ये कोई तरीका है कि मंदिर में जाओ नहीं, भक्त बने रहो? काहे कि भक्त हो तुम, दर्शन के लिए नहीं जाते, हमारा संबंध है। नहीं, चलो। महात्माओं ने हाथ पकड़ा, ले गए मंदिर में। तो बाहर से ही बोले, श्री रघुनाथ जी, संत लोग नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती ला रहे हैं। अब मैं कैसे कहूं कि आपको बड़ा संकोच होगा कि मैं गुरुजी हूं, लेकिन अब आप स्वयं अपना इंतजाम कर लेना। महात्मा जब लेकर उन्हें गए तो श्री रघुनाथ जी का मुकुट झुक गया। सबने देखा, भगवान का सिर झुका, मुकुट झुका, और श्री जानकी जी के मुख पर घूंघट आ गया। ऐसी हरि करत दास पर प्रिय, कोई इनका बनकर तो देखे। अच्छा, जो बन गए हैं उन्हें दुनिया भर से मतलब ही नहीं है, और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुराय श्री जनक लली। कृपा अकारण होती है, इसीलिए भगवान अकारण करुणा वरुणालय कहलाते हैं। बंधन में पड़े हुए प्राणियों के पास पहुंच जाना, ये भगवान प्रेम मूर्ति श्याम की महिमा है। और सोए हुओं के पास पहुंच जाना, यही प्रेम मूर्ति श्याम की महिमा है। सारे बंधन खुल गए। अब जैसे ही चले जमुना जी, अब जमुना जी भी बढ़ती जाएं और वसुदेव जी भी बढ़ते जाएं। किसी ने कहा ये धारा बढ़ती जा रही है, तुम्हें डुबो देगी, धारा बढ़ रही है। वसुदेव जी ने कहा कि हम धारा नहीं देख रहे हैं,
हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जिसको सिर पे बिठाया है। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। भगवान हमारे सिर पर है, भगवान का भरोसा है। रावण श्री सीता जी को डराने आया, तलवार निकाल ली, अपशब्द कहे। अब श्री सीता जी तो भगवान नाम स्मरण कर रही हैं, राम राम रटने वाली वैदेही माता के सामने, और कोई इस तरह बोले, और यह दृश्य देखकर कोई भजन करेगा भी क्यों? कई बार लोग कहते हैं कि महाराज बड़े दुखी हैं, उनसे पूछो, दुखी हो? हाँ, भगवान का भजन किया करो। कहते महाराज जब भजन नहीं करते थे तब थोड़े सुखी भी थे, जब से भजन शुरू किया तब से और ज्यादा दुखी है, और ज्यादा परेशान है। अच्छा, आजकल तो लोग कहने लगे भजन करने वाले बड़े दुखी रहते हैं। बात सही होते हुए भी इसमें एक विशेषता है, वह यह, सीता जी के सामने रावण बाद में आया, लेकिन हनुमान जी पहले आ गए। और इसका अर्थ है कि भजन करने वाले के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां बाद में आती हैं, भगवान की कृपा पहले आ जाती है। हनुमान जी पहले आए, लेकिन विलक्षणता यह है कि कृपा सिर पर होती है, छिपी होती है, इसलिए दिखाई नहीं देती, परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखाई देती है। कृपा अकारण होती है। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, बिन कारण के करते हो कृपा तो कृपा करने में कोताही न हो, और किसी कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।